महाराष्ट्र के नागपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपने बयान से देश की सियासत गरमा दी है। एक कार्यक्रम के दौरान दरअसल बाबा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और उनमें से एक बच्चा आरएसएस को समर्पित करने की अपील कर डाली। और बाबा के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। नागपुर की धरती पर एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर पहुंचे थे। उन्हें देखने लाखों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब बोलना शुरू किया तो मुद्दा कथा से हटकर सीधे जनसंख्या और राष्ट्रवाद पर आ गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने न केवल अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत की, बल्कि आरएसएस की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें संकट का साथी बताया। पर पूरे भारत को अंत में एक बात कहें, जितने भी स्वयं सेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे, यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। बाबा का ये बयान आते ही कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि एक धर्मगुरु को समाज को जोड़ने वाली बातें कहनी चाहिए, न कि जनसंख्या बढ़ाने और किसी विशेष संगठन का प्रचार करने वाली। धीरेन्द्र शास्त्री इसकी शुरुआत खुद से करें, जल्दी शादी कर लें और जो पहला बच्चा पैदा हो आरएसएस को दान कर दें। आरएसएस के सम्मेलन में गए थे, उसी सम्मेलन में उनको मांग करनी चाहिए थी कि जो संघ के लोग हैं वो शादियां करना शुरू करें और 4-4 बच्चे पैदा करें और एक बच्चा जो है संघ को दान कर दें। 10 लाख जो है उनके प्रचारक बिना शादीशुदा घूमते हैं, 30 लाख तो आबादी ऐसी बढ़ जाएगी। ये काम उन्हें करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने धीरेन्द्र शास्त्री के सुर में सुर मिलाया है। देश में जिस तरह से कुछ विशेष वर्गों द्वारा जनसंख्या को लेकर जिहाद छेड़ा गया है, ऐसे में सनातन धर्म के धर्मगुरुओं की चिंता जायज दिखाई देती है। वैसे ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपने परिवार का किस तरह से निर्धारण करे। सरकार सभी को स्वतंत्रता देती है, लेकिन सभी को इस मामले में देश की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और जनसंख्या के जिहाद छेड़ने वाले लोगों को भी सचेत होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र या जनसंख्या जैसे मुद्दों पर बयान दिया हो, लेकिन नागपुर की इस अपील ने राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में एक नई बहस छेड़ दी है, ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने सुरक्षा से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि अमेरिकी डेबिट कार्ड के जरिए करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए भारत लाए जाने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में किया गया और अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग का भी शक है। देखिए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विदेशी साजिश, फंडिंग का जाल बेनकाब, नक्सल धर्मांतरण से जुड़े तार, 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन, कहां तक कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी की जांच के दौरान एक बड़े विदेशी फंडिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके तार छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके से जुड़े हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की मिशनरी संस्था द टिमोथी इनिशिएटिव के बीच देश भर में करोड़ों का लेन देन हुआ। जांच में ये भी सामने आया कि बस्तर और धमतरी जैसे क्षेत्रों में इन कार्ड के जरिए से करीब 6.5 करोड़ रुपए नकद निकाले गए। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। अवैध विदेशी फंडिंग का खुलासा, ईडी की जांच में हुआ खुलासा। अमेरिकी डेबिट कार्ड से लेन देन, देश भर में 95 करोड़ का हुआ लेन देन, अवैध धर्मांतरण के लिए भी फंडिंग, नक्सली इलाकों में लेन देन का आरोप, टीटीआई संस्थान के जुड़े होने के भी आरोप। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर ऐसे मामलों में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है। इसीलिए तो कांग्रेस जो है
और भूपेश बघेल जी के समय में ईडी के ऊपर रोका छेका था, प्रतिबंध लगाए थे। वो चाहते नहीं थे, किसी प्रकार की जांच से दूर भागते थे। ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहाँ ईडी से बचते रहे और जितने भी प्रकार के इस प्रदेश में, हमारे वनवासी क्षेत्र में, आदिवासियों के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती रही, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आया। अब सरकार का स्टेटमेंट आता है कि धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग का ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक? मतलब कुल मिलाकर ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। दरअसल ईडी ने 18 और 19 अप्रैल को 6 राज्यों में एक तलाशी अभियान चलाया। इस बीच कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस पूरे नेटवर्क में कई लोगों के शामिल होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।